हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और जबरदस्त गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि डायरेक्टली निकल के आ रहा है इंडियन एयरफोर्स रिक्रूटमेंट 2024 की तरफ से। देखिए दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के अंदर टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स आपको प्रोवाइड करूंगा। पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में तो बात करेंगे, साथ ही इंपॉर्टेंट डेट्स को भी डिस्कस करेंगे। फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, लास्ट डेट क्या है, एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा, इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, साथ ही फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को भी डिस्कस करेंगे। हाइट इसमें कितनी मांगी गई है, रनिंग, पुशअप, सिटअप्स इसमें कितनी होती हैं, इसके एग्जाम पैटर्न को अच्छे से डिस्कस करेंगे। एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब लोकेशन, जॉब प्रोफाइल के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अराउंड 3500 के आसपास आती है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। इसमें एक हमारी टेक्निकल पोस्ट है जिसको पहले एक्स ग्रुप के नाम से आप जानते होंगे, एक नॉन टेक्निकल है जिसको वाई ग्रुप के नाम से पहले जाना करते थे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स को ही डिस्कस करेंगे दोस्तों। इस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 8 जुलाई 2024 से स्टार्ट होंगे, लेकिन इसका डिटेल्ड ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी जारी हो चुका है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। फॉर्म की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 28 जुलाई 2024 रखी गई है। इसका एग्जाम एग्जैक्टली 18 अक्टूबर 2024 को कंडक्ट कराया जाएगा। देखिए दोस्तों, फॉर्म फीस के बारे में अगर हम बात करें, सभी कैटेगरी के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस कर लेते हैं। 17.5 से 21 साल एज लिमिट यहां पर रखी जाती है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आपका जन्म 3 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2008 के बीच में हुआ है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। इसमें एक नॉन टेक्निकल की पोस्ट है, यानी कि विदाउट साइंस सब्जेक्ट वाली पोस्ट है। इस पोस्ट के लिए अगर आपने 12th पास कर रखा है विद 50% मार्क्स और 12th में इंग्लिश सब्जेक्ट में भी 50% मार्क्स थे तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पर जो हमारी टेक्निकल की पोस्ट है, साइंस सब्जेक्ट वाली पोस्ट है, यहां पर अगर आपने 12th पास कर रखा है और 12th में फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट था विद 50% मार्क्स के साथ आपने क्वालिफाई कर रखा है तो भाई आप एलिजिबल है, आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 152.5 सेंटीमीटर है, फीमेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 152 सेंटीमीटर है। अब बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप फॉर्म अप्लाई कर दोगे फाइनल सिलेक्शन लेने तक आपको किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट में आपका एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड में आपका इसमें फिजिकल टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा। स्टेज थर्ड में डिटेल मेडिकल टेस्ट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। तो स्टेज फर्स्ट को समझिए, मान के चलिए आप केवल नॉन टेक्निकल वाली पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो। इस सूरत में आपका एग्जाम 50 नंबर का होगा, जिसमें से इंग्लिश सब्जेक्ट से 20 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आएंगे। साथ ही इन 50 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 45 मिनट रहेगी। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। लेकिन अगर आप केवल टेक्निकल पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करते हो तो इस सूरत में आपके एग्जाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका एग्जाम 70 नंबर का हो जाएगा, जिसमें से फिजिक्स से 25 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से भी 25 क्वेश्चन, इंग्लिश से आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन आएंगे। इन 70 क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपके पास 60 मिनट रहेगी। एग्जाम में वही 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। लेकिन अगर आप दोनों पोस्ट के लिए एक साथ फॉर्म अप्लाई कर देते हो तो इस सूरत में आपका एग्जाम 4 पार्ट में डिवाइड रहेगा और 100 क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। 100 नंबर का आपका पेपर रहेगा। फिजिक्स से 25 क्वेश्चन आएंगे, मैथ से 25 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से 20 क्वेश्चन आएंगे, साथ ही रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम में 100 क्वेश्चन, 100 नंबर का पेपर, 85 मिनट क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन हो जाएगी। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी। तो दोस्तों, एग्जाम होने के बाद जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा, दोनों पोस्ट के लिए एक साथ अप्लाई किया तो एक कट ऑफ बन जाएगी जो कि बताएगी कि आप किस पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे। क्या आप दोनों पोस्ट के लिए क्वालिफाई करेंगे? टेक्निकल वाले के लिए अप्लाई किया है तो टेक्निकल की आपको कट ऑफ क्वालिफाई करनी पड़ेगी। नॉन टेक्निकल के लिए किया है तो नॉन टेक्निकल की कट ऑफ आपको क्वालिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको प्रोवाइड करा दिया है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहां से आप पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख सकते, समझ सकते कि भाई इस बार आपको किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं
सेकंड स्टेज के बारे में। सेकंड जो स्टेज है ना वो फिजिकल टेस्ट है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट इसको बोला गया है, जिसमें सबसे पहले आपकी एक रनिंग होने वाली है। रनिंग आपकी 1600 मीटर है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट के लिए। बस मेल कैंडिडेट्स को 1600 मीटर की रनिंग 7 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है, फीमेल कैंडिडेट्स को 8 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। रनिंग होने के 10 मिनट के बाद ही यहाँ पर 10 पुशअप्स भी आपको लगानी होगी। मेल कैंडिडेट्स को 1 मिनट के अंदर 10 पुशअप्स लगानी है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए पुशअप्स यहाँ पर नहीं रखी गई है। दूसरी चीज है 10 सिटअप्स आपको लगानी है। पुशअप्स के 2 मिनट का गैप दिया जाएगा उसके बाद, पुशअप्स करने के बाद फिर 2 मिनट बाद आपको 10 सिटअप लगानी है। 1 मिनट के अंदर 10 सिटअप आपको लगानी है। फीमेल कैंडिडेट्स को 10 सिटअप 1.5 मिनट के अंदर लगानी है। मेल कैंडिडेट के लिए 20 स्क्वाट्स भी हैं, ठीक है, उठक बैठक जिसको बोलते हैं। 1 मिनट के अंदर आपको 20 स्क्वाट्स लगा के दिखानी है और 2 मिनट का गैप दिया जाएगा आफ्टर सिटअप, ठीक है। फीमेल कैंडिडेट को 15 स्क्वाट्स लगानी है 1 मिनट के अंदर और 2 मिनट का आपको गैप दिया जाएगा सिटअप के बाद। ये आपका क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल मार्क नहीं दिया जाता। इसी दिन आपको एक सिंपल सा एडेप्टेबिलिटी टेस्ट होता है, जो कि ये देखा जाता है कि क्या आप इंडियन एयरफोर्स के एनवायरनमेंट को एडेप्ट कर पाओगे, इस जॉब के लिए आप बिल्कुल फिट हो या फिर नहीं हो। ये बच्चों का खेल है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्वालिफाइंग नेचर होता है, ये तो मेरे हिसाब से मायने रखता ही नहीं है। क्लियर है, ऑलमोस्ट सभी क्वालिफाई कर लेते हैं। जिन लोगों ने फॉर्म अप्लाई कर दिया है तो यार वो तो एडेप्ट कर ही लेंगे एयरफोर्स के को, क्योंकि उन्होंने ये सोच समझ के ही फॉर्म अप्लाई किया होगा। अगर नहीं किया तो यार वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। स्टेज थर्ड मेडिकल टेस्ट है, आपका मेडिकल टेस्ट होगा। कौन कौन से टेस्ट आपको होंगे, नोटिफिकेशन में सारी जानकारी दे रखी है, स्क्रीन के ऊपर आपको भी दिख रहा होगा। आई सेट वगैरह इसमें कितनी होनी चाहिए, टेट वगैरह या फिर नोकनी वगैरह, सारी जानकारी इसके नोटिफिकेशन में एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा कौन कौन से टेस्ट होंगे। बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। ऑब्वियस सी बात है, फाइनल सिलेक्शन फाइनल मेरिट के बेसिस पर होगा। देखिए दोस्तों, एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर एक फाइनल मेरिट बनेगी। अगर आप उस मेरिट को क्वालिफाई कर लेते हो, फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा जिस भी पोस्ट के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा। अगर आप दोनों ही पोस्ट को क्वालिफाई कर लेते हो तो आपसे प्रेफरेंस मांगी जाती है कि भाई कौन से पोस्ट को आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस दे रहे हो, ठीक है। बात करते हैं भैया सिलेक्शन होने के बाद इनिशियल इन हैंड सैलरी आपकी इसमें क्या रहेगी। देखिए दोस्तों, ये अग्निवीर की भर्ती है तो जाहिर सी बात है आपको सैलरी के बारे में पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम आपको बता दो, जस्ट आफ्टर सिलेक्शन पहले साल जो आपकी ग्रोस सैलरी होती है वो 30,000 पर मंथ होती है, लेकिन इसमें से आपका कुछ कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, कॉर्पस फंड में आपका कटता है 9,000 रुपये, जो कि बाद में आपको मिल जाता है। तो इनिशियल इन हैंड सैलरी जो होगी वो 21,000 रुपये होगी। दूसरे साल आपकी इन हैंड सैलरी 23,100 रुपये होती है। तीसरे साल 25,550 होती है। चौथे साल 28,000 आपकी इनिशियल इन हैंड सैलरी होती है। क्लियर है। 4 साल बाद आपको रिटायरमेंट मिलते हैं, जिसके बाद आपको एक सेवानिधि पैकेज मिलता है। अराउंड 10 लाख रुपए का सेवानिधि पैकेज होता है। एक स्किल्ड गेन सर्टिफिकेट होता है, अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट जिसको बोला जाता है। और केवल 75% कैंडिडेट्स को रिटायरमेंट दी जाती है। उनमें से जो 25% कैंडिडेट्स होंगे उनको परमानेंट किया जाएगा एयरफोर्स के अंदर। जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेहतरीन होगी उनको परमानेंट रखा जाएगा इंडियन एयरफोर्स के अंदर। तो भाई ये इसकी सैलरी की स्ट्रक्चर है जो कि आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रही होगी। बाकी दोस्तों जो प्रोफाइल वगैरह आपको पता ही है, इंडियन एयरफोर्स है भाई, ठीक है, एयरमैन की ये पोस्ट है। तो जो प्रोफाइल के बारे में आपको पता है, कोई भी मतलब ग्राउंड ड्यूटी की जॉब है वैसे तो दोनों की दोनों ही आपको ग्राउंड पे काम करना होता है। एक टेक्निकल है बस, एक नॉन टेक्निकल है, इतना डिफरेंस है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने ही वाली है। क्लियर है। तो एग्जाम सेंटर्स भी आपको ऑल ओवर इंडिया के अंदर देखने को मिल जाएंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। क्लियर है। उम्मीद करता हूँ आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर कोई डाउट बच गए कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, पसंद आए हो लाइक करेगा, दोस्तों के साथ शेयर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलता है अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।